बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज और तरारी विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा और चुनाव परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। एक तरफ जहां इन 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता अपना अपना दमखम दिखाने में लगे हुए हैं, तो वहीं इसी बीच बीजेपी, आरजेडी और माले की यात्रा पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, जिसका लक्ष्य है 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव। और वहीं इसी बीच अब केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने भी 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर मच गई है सियासी हलचल और साथ ही उनकी इस यात्रा को लेकर विपक्ष ने कटाक्ष करना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा एआईएमआईएम ने तो इसे सीमांचल में टीका और टोपी को टकराने और नफरत की सौदागरी करने वाला कदम भी बता दिया है। आखिर क्या है गिरिराज सिंह की इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा के पीछे की असली वजह, और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल कौन कौन सी यात्राएं निकालने जा रहे हैं, इसी बारे में बात होगी हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और ऐसे में बेलागंज, रामगढ़, इमामगंज और तरारी विधानसभा सीटों पर सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि इस उपचुनाव को 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है और इस सेमीफाइनल मुकाबले से पहले ही बिहार में यात्राओं का दौर भी शुरू होने जा रहा है। इन्हीं यात्राओं के क्रम में एक यात्रा को लेकर सबसे अधिक चर्चा हो रही है और वो है केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी इस यात्रा से पहले इस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की ओर से हमला बोला गया है और इसे हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालने वाली यात्रा बताया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कांग्रेस और आरजेडी की ओर से उन्हें सलाह भी दी गई है। यहां तक कि कांग्रेस की ओर से गिरिराज सिंह और आरएसएस को मिलकर बांग्लादेश में इस यात्रा को निकालने की बात भी कही गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता गिरिराज सिंह सभी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा का पहला चरण 18 अक्टूबर से भागलपुर से शुरू करने वाले हैं। इसके बाद 19 अक्टूबर को कटिहार, 20 अक्टूबर को पूर्णिया, 21 अक्टूबर को अररिया और 22 अक्टूबर को किशनगंज जाएंगे। इसमें अगर भागलपुर को छोड़ दें तो बाकी इलाके सीमांचल के हैं। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी अच्छी संख्या में है। वहीं अपनी इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू एकजुट हो जाएं, अन्यथा बांग्लादेश में हिंदू बहनों और बेटियों पर हुए अत्याचार की पुनरावृत्ति यहां भी हो सकती है। इसलिए चरमपंथी ताकतों से बचने के लिए हिंदू समुदाय को एकजुट करना जरूरी है। वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जहां 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, तो उनकी इस यात्रा से पहले ही बिहार की सियासत गर्मा गई है। पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये लोग देश के दुश्मन हैं, जो समाज को बांटने और तोड़ने का काम करना चाहते हैं। वहीं इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर को गिरिराज सिंह किशनगंज पहुंचेंगे, तो यहां उनकी स्वाभिमान यानी हिंदू स्वाभिमान यात्रा का पहला फेज खत्म होगा। गिरिराज सिंह की इस यात्रा को लेकर एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने मीडिया से कहा कि ये टीका टोपी को टकराने आ रहे हैं, भाजपा का जनाधार गिर रहा है और इसीलिए फिर से सिर्फ नफरत की सौदागरी करने आ रहे हैं। वहीं अख्तरुल ईमान ने आगे कहा कि वो केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं, उन्हें बताना चाहिए कि आज तक सीमांचल के लिए उन्होंने क्या किया है। वहीं एआईएमआईएम के अलावा आरजेडी की ओर से भी गिरिराज सिंह की इस यात्रा को लेकर हमला बोला गया है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर कहा कि गिरिराज सिंह नफरत और हिंसा फैलाना चाहते हैं। देश कभी भी नफरत पैदा करने वालों का साथ नहीं देता है। नफरत फैलाने वाले का क्या हश्र होता है, ये सबको मालूम है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कांग्रेस ने तो गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर यह तक कह दिया कि उन्हें बांग्लादेश में जाकर आंदोलन करना चाहिए।
दरअसल कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गिरिराज सिंह को आरएसएस के साथ बांग्लादेश जाकर आंदोलन करना चाहिए। केंद्र में मंत्री पद का निर्वहन वे नहीं कर रहे हैं, उल्टे नाटक कर रहे हैं। हालांकि इन सभी सियासी बयानों और हमलों के बीच फिलहाल गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा को निकालने का निर्णय किया है। लेकिन जहां से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं, उसके बारे में भी जान और समझ लेना जरूरी है। सबसे पहले भागलपुर की पृष्ठभूमि को यदि हम देखें तो यहां 1989 में हिंदू मुस्लिम दंगा हो चुका है। उस समय तातारपुर के इलाके में जुलूस निकाला गया था और भड़काऊ नारे के बीच दंगा फैल गया था। भागलपुर का दंगा देश की आजादी के बाद बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा दंगा था। उस समय बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस अब तक बिहार में उस दंगे की कीमत को चुका रही है। इस दंगे की वजह से मुसलमान कांग्रेस से दूर हुए और लालू प्रसाद यादव की तरफ झुक गए थे। लालू प्रसाद यादव का मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण ताकतवर हो गया था। वहीं यहां की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को यदि हम देखें तो लोकसभा चुनाव में भागलपुर सीट से जदयू के अजय मंडल की जीत हुई है। वहीं 2009 में यहां से बीजेपी के मुस्लिम नेता शाहनवाज हुसैन ने भी चुनाव जीता था। वहीं इसके बाद कटिहार की यदि हम बात करें तो 2024 में कटिहार में कांग्रेस नेता तारिक अनवर लोकसभा का चुनाव जीते थे। वहीं पूर्णिया में निर्दलीय और कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले पप्पू यादव विजयी हुए थे। वहीं अररिया की चर्चा करें तो अररिया में बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह का यहां पर चुनाव जीतने का स्वप्न पूरा हुआ था, लेकिन राजद प्रत्याशी शाहनवाज ने 5 लाख से अधिक वोट यहां हासिल किए थे। वहीं किशनगंज की यदि हम बात करें तो यहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद की जीत हुई थी। ऐसी स्थिति में गिरिराज सिंह इन इलाकों में हिंदू वोट बैंक को संगठित करने की तैयारी में हैं। वहीं सीमांचल के इलाकों में घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों की भी चर्चा खूब रही है। सीमांचल में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था। पूर्णिया, कटिहार, अररिया और फारबिसगंज में वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं, तो वहीं किशनगंज में भाजपा के हाथ खाली हैं। यहां ठाकुरगंज में पहले कई बार भाजपा की जीत हुई है। वहीं यदि हम सीमांचल के क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मुस्लिम वोटर्स की संख्या 67% है। वहीं कटिहार में 38%, अररिया में 32% और पूर्णिया में 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। एक और जहां 18 अक्टूबर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी 16 अक्टूबर से अपनी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से वो कुल 12 जिलों के 54 विधानसभा क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। वहीं इसके साथ ही भाकपा माले भी 16 अक्टूबर से बिहार न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है। बिहार न्याय यात्रा की शुरुआत माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य नवादा जिले के कृष्णा नगर से करने वाले हैं। ये वही जगह है जहां मांझी और रविदास जाति के गरीबों के 32 घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। नवादा से निकलकर यह यात्रा गया, अरवल, जहानाबाद और पटना जिले से गुजरते हुए 25 अक्टूबर को पटना में ही पूरी होगी। गौरतलब है कि इन सभी यात्राओं के पीछे सभी दलों का फोकस 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव पर है। वहीं इन यात्राओं में प्रशांत किशोर भी शामिल हैं, जो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। लेकिन चुनाव की रणनीति बनाने और चुनाव लड़ने में फर्क होता है। बहरहाल अभी बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पहली परीक्षा है। वहीं एनडीए और महागठबंधन के दलों के लिए भी यह उपचुनाव एक टेस्ट मैच है। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन मारेगा बाजी और किसका डब्बा होगा गोल। फिलहाल इन चुनावी यात्राओं के बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।